नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं नई किस्में। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में की समीक्षा बैठक। आरक्षण पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या पर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा उपायों को करने की अपील। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और राजस्थान के लिए जारी किया रेड अलर्ट। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेड de फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीतकर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। ये किस्में किसानों का खर्च कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इस अवसर पर पीएम ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। कृषि में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में रविवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके कर्ज को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि को आसान और मुनाफे का काम बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी करने और किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हम अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करने का सुअवसर मिला। जलवायु अनुकूल और ज़्यादा उपज देने वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ हमारे अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर भी तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनके अनुभवों को करीब से जानने का मौका मिला। इस दौरान हमने प्राकृतिक खेती के लाभों पर विस्तार से चर्चा की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे ये भ्रामक आरोप हैं जिनकी गहन जांच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही खारिज कर दिया गया है। ये दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007-2008 में रियाई निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक थे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लेखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। अडानी समूह ने भी आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और आइए बता देते हैं उन कारणों को जिनके चलते हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उनको नोटिस थमाया है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अडानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर कई सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच चल रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। इस मामले को और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आपको बताते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और कैसे करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है
कंपनी का दावा है कि सूत्रों की मदद से ये धोखाधड़ी सामने लाती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमत भविष्य में गिरने वाली होती है। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीद कर ब्रोकर को वापस लौटा देते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाज़ा सही होने पर बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अंदाज़ा गलत होने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुनिया के सबसे मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम में से एक को बदनाम और अस्थिर करने की साजिश है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने में और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को उठाकर मजबूत कर एक तरह से उनका करप्शन पूरा क्लीन करके उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सशक्त आर्थिक व्यवस्था उन्होंने खड़ा कर रखा है देश में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित मामलों में उलझाए रखना है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ माधवी पुरीबुज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए। जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की तरह SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुझाव को एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया है। कांग्रेस SC/ST पर हुई एक्सपोज। बाबा साहब के संविधान में SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, अतः एनडीए सरकार ने आश्वस्त किया कि पहले की तरह व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पीएम मोदी से मिलने आए 100 दलित सांसदों को भी आश्वासन दिया गया कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट भी इस एक बात पर सहमत है कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कांग्रेस ने की SC/ST को गुमराह करने की कोशिश। बसपा की मुखिया मायावती ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्रीमी लेयर पर गोलमोल बात की। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती। जानबूझकर संसद के सत्रावसान होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि SC/ST वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी NGO और वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। कांग्रेस SC/ST आरक्षण पर दोनों तरफ से खेल कर SC/ST समुदाय को धोखे में रखना चाहती है, जो पिछले 60 साल से करती आई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जाता है आरक्षण का पूरा श्रेय। मायावती ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के लिए जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। मायावती ने सवाल किया कि अब कांग्रेस के लोग संविधान क्यों नहीं दिखा रहे, अब ये आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान SC/ST लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात और धोखा किया।
मोदी सरकार अपने 10 वर्षों में दलित आदिवासियों की समर्थक रही। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में पिछड़ों और दलितों को जो सम्मान दिया गया वो कांग्रेस के शासनकाल में भी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने वाजपेयी सरकार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए विधायी संस्थाओं में SC/ST के लिए आरक्षण की मियाद को बढ़ाया। अब मोदी सरकार में दलित आदिवासियों को न्याय मिल रहा है। दलित आदिवासी भाजपा की गरीब समर्थक योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। मोदी सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर नाई, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, धोबी, मोची, राजमिस्त्री के पारंपरिक शिल्प और कौशल को आगे बढ़ाया। मोदी के शासनकाल में जहां पहले दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, तो उनके बाद अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू को इस शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आई हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, UN हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने हिंदू, ईसाई, बौद्ध और यहूदी मूल के कनाडाई लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की अपील करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए दबाव बनाने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों ने विरोध मार्च निकाला। शहर में लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए। आक्रोशित लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री से अपनी गुहार लगाई। ये ज्ञापन पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सौंपा गया है। अपेक्षा है
की कार्यवाही होगी। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे और पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे कि भारत की एक धमक से दुनिया हिल जाती है। ये मैसेज उनको कन्वे करना पड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार का मामला सामने आने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। हम लोग जब असुस्थ होगा तब चिकित्सा करने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाए। डाक्टर यदि आज रेप होता है, डाक्टर के संग यदि रेप होता है तब हमारा साधारण मानुष कब जाएंगे, कथाय जाएंगे। से क्षेत्र हम लोग चाहते हो जो दोषी उसको दृष्टांतमूलक सजा हो। हम लोग जस्टिस चाहिए। हम लोगों का राज्यों में जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इसलिए हम लोगों का जो दाबी है वो जस्टिस मिलना चाहिए। जो चिकित्सक है उसका जस्टिस मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, हम लोग जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग आई है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर नृशंस हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा है और तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पश्चिम बंगाल मामले में नेशनल की एक टीम भेजने का अनुरोध करता हूं। साथ ही सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल जिसमें अधिक CCTV कैमरे लगवाना शामिल है, इस पर ध्यान दिया जाए। चिकित्सा और संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत संस्थाओं की पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस घटना से मेडिकल समुदाय काफ़ी सदमे में है। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय परामर्श सेवाएं प्रदान करने और एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की स्थापना की जाए। डॉक्टरों को ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक चिट्ठी जारी कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और सनसनीखेज हत्या के बाद पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तीसरी मंजिल के उस सेमिनार रूम का निरीक्षण किया जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली NCR में कल से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के नजफगढ़ में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया।
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक कई इलाकों में पानी भर गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सुभाष चौक, सोना रोड सहित कई अन्य स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा, दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।